गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। बेटा हम लोग का जो है टेंस चल रहा है। टेंस में हम लोग का जो है प्रेजेंट फ्यूचर है, इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं? इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बाई अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। यानी कि ये जो है हमें उस कार्य के बारे में बताता है कि जो एक सर्टेन निश्चित समय में वो कार्य फिनिश हो जाएगा। वी यूज़ बाई टू डिनोट द लिमिट ऑफ ड्यूरेशन। हम कभी कभी जो है बाई का यूज़ करते हैं अगर जब मतलब टिल टुमारो, आई विल फिनिश दिस वर्क टिल टुमारो। मैं इस काम को कल तक फिनिश कर लूँगी, ठीक है, कल तक कर लूँगी। तो हम किसका बाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप देखिए, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज फॉर्म। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा एफर्मेटिव सेंटेंस का, उसका आप लिखें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। देखिए विल जैसे अब तक आप लोग यूज़ करते आ रहे हैं, शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ, विल का यूज़ बाकी सब के साथ, आई वी को छोड़ के बाकी सब के साथ, प्लस हैव का यूज़ होगा विल के साथ भी शैल के साथ भी, दोनों के साथ, यानी कि विल हैव या शैल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मिस प्रिंट हो गया है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है, थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। परफेक्ट में हमेशा ध्यान रखना थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, ही विल हैव रीच्ड मुंबई बाई नेक्स्ट वीक। आने वाले समय के लिए आ रहा है नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाई का यूज़ करेंगे। ही विल हैव रीच्ड मुंबई बाई नेक्स्ट वीक। वह जो है मुंबई पहुँच जाएगा लगभग अगले हफ्ते तक, वह जो है मुंबई पहुँच जाएगा, ठीक। अप्रॉक्स टाइम बताया जा रहा है। आई शैल हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई 5 o'clock। मैं जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है निकाल चुका हूँगा, 5 बजे तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँगा, ठीक है। तो हम बाई का यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट का यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे विल हैव शैल हैव आ रहा है, नेगेटिव में क्या हो जाता है विल नॉट हैव शैल नॉट हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, हरी विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाई टुमारो मॉर्निंग। हरी जो है कल तक अपना काम फिनिश नहीं कर चुका होगा। देखिए पहचान जो होती है हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह के वर्ड आते हैं, है ना। और अगर इस तरह से समय भी दे रखा है तो आप बाई लगा करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे हरी विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाई टुमारो मॉर्निंग। हरी जो है अपना काम जो है कल सुबह तक फिनिश नहीं कर चुका होगा, ठीक है। वी शैल नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर द सनसेट। मैं जो है सूर्य छुपने से पहले पौधों में पानी नहीं लगा चुका हूँगा या लगा चुकी होंगी, ठीक है। वाटर्ड मीन्स होता है पानी लगाना, प्लांट्स मीन्स पौधों को, सनसेट में सूर्य के छिपने से पहले, ठीक है। वी आ रहा है इसलिए शैल नॉट हैव का यूज़ है। हरी आ रहा है, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे नेम है ही विल नॉट हैव। अगर आई आता तो शैल नॉट हैव हो जाता। बाकी मैंने एक बार वंस अगेन आई रिपीटेड, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, ओके। अब आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विल या शैल को हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर देंगे, बाकी फॉर्मूला हमारा एज इट इज़ रहेगा। एज इट इज़ कैसे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अगर टाइम वाइम दे रखा है तो बाई लग करके टाइम आ जाएगा, ओके। जैसे विल ही हैव रीच्ड हेयर बाई टुमारो। विल ही हैव रीच्ड हेयर बाई टुमारो। शैल वी हैव प्लेड बाई नून।
क्या वह जो है मतलब शाम दोपहर तक खेल चुके होंगे। ठीक है, अब आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दे रखा होता है। इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। वो जो है फ्यूचर में सम समय तक चलता रहेगा, अभी भी चालू हो गया है और चलेगा। इसमें वही सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर का ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का जो हम यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए। देखिए, द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज फॉर्म्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यहाँ पे देखिए विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। यहाँ पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। तुम जो है 3 घंटे से पढ़ रहे होगे। अगर यहाँ पे आ जाता, आई आ जाता तो शैल हो जाता, वी आता तो शैल हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। हम जो है 2 दिन से खेल रहे होंगे। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस में, विल या शैल के बाद में नॉट लगाते हैं और फिर हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से देखिए, शी विल नॉट हैव बीन नीटिंग। नीटिंग मीन्स बुनना, स्वेटर वगैरह बुनते हैं उसके लिए आता है नीटिंग, के साइलेंट है, फॉर 2 hours। वह जो है 2 घंटे से स्वेटर नहीं बुन रही होगी, बुनाई नहीं कर रही होगी। आई शैल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ रही होंगी। ठीक है, अब आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, विल ही हैव बीन स्टडिंग इन कॉलेज फॉर 4 years। क्या वह जो है इस कॉलेज में 4 साल से पढ़ रहा होगा। रहा होगा इसलिए ही है, शी होती तो रही होगी होता। ठीक है, शैल वी हैव बीन विजिटिंग यूरोप फॉर 2 weeks। क्या हम 2 हफ्ते से यूरोप में घूम रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारे जो है टेंस कंप्लीट हो गए हैं। इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और कल मैं आपको जो है इसका चार्ट दूंगी फॉर्मूलाज का, उसको आपको अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना होगा और उसके बाद फिर मैं ये एक्सरसाइज दूंगी, आपको फिर करनी होंगी। ओके, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।